फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में हम रेफरेंसेस टैब के अंडर कवर करेंगे साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम अपने डॉक्यूमेंट में सिंपल टेक्स्ट ले आते हैं। उसके लिए मैंने यूज किया इक्वल्स टू RAND विद इन ब्रैकेट्स 4 नंबर ऑफ पैराग्राफ्स और 2 लाइन्स इन ईच पैराग्राफ। ठीक है, हर पैराग्राफ में दो दो लाइन और टोटल 4 पैराग्राफ्स। अब हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब टेक्स्ट आने के बाद हमारे पास जो सबसे पहली ऑप्शन है साइटेशन के अंदर जो हम समझेंगे वो है इंसर्ट साइटेशन। अब इंसर्ट साइटेशन का क्या मतलब है, हम क्यों यूज कर रहे हैं ये ऑप्शन? इसको यूज करने का मतलब है कि हम अगर अपने डॉक्यूमेंट में किसी और सोर्स से कोई इंफॉर्मेशन पिक करके लिख रहे हैं तो हमें वहां पे साइटेशन इंसर्ट करनी पड़ेगी। ठीक, अगर आप अपना मानो आप कोई डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो और वो डॉक्यूमेंट जो आपका है वो है कोई ई बुक बना रहे हो या डिजिटल बुक बना रहे हो आप। अब उस बुक में आप किसी भी सोर्स से जो भी इंफॉर्मेशन पिक करेंगे आप वहां पे यूज करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में, तो आपको उस पर्टिकुलर जगह पे साइटेशन देनी पड़ेगी। इसलिए हम साइटेशन को इंसर्ट करते हैं कि हमने कहाँ से रेफरेंस लिए। जैसे मैं वो बुक बना रही हूँ तो मैंने वो बुक के लिए किसी और बुक का रेफरेंस लिया है तो मुझे उसकी साइटेशन देनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे भी मैंने उस बुक का डेटा यूज किया है। या फिर मैंने किसी वेबसाइट से कुछ इंफॉर्मेशन पिक किया है तो मुझे उस वेबसाइट का साइटेशन देनी पड़ेगी जहाँ पे भी मैंने उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में यूज किया। ठीक है, तो चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। तो मानो जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है वो हमने कहीं से पिक किया है। पहले मान के चलते हैं कि हमने किसी बुक से सोर्स पिक किया। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ क्लिक किया, कर्सर लेके आए ब्लॉक्स के बाद, फिर हम गए इंसर्ट साइटेशन पे, फिर हम गए ऐड न्यू सोर्स। तो आप चेक करेंगे क्रिएट सोर्स में आपके पास टाइप ऑफ सोर्स ऑप्शन है। वो आपसे पूछ रहा है कि आपने कहाँ से इंफॉर्मेशन पिक की है। हो सकता है कि आपने किसी बुक से इंफॉर्मेशन उठाई हो, या आपने किसी पर्टिकुलर बुक सेक्शन से उठाई हो, या आपने किसी जर्नल से उठाई हो, या आपने किसी आर्टिकल से उठाई हो, या किसी कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग से या रिपोर्ट से। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वेबसाइट से उठाए हो एंड सो ऑन। ठीक, तो हम मान के चलते हैं कि जो हमारा सोर्स है वो कोई बुक है। ठीक, अब बुक के बाद हमारा उसने पूछा ऑथर का नेम क्या। जो आपने सोर्स आपकी बुक है उसके ऑथर का नेम क्या है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो हमें नीचे एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल शो हो रही है ना, इसमें से एक नेम पिक कर लेते हैं। ठीक, हमने नेम पिक किया। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रही है कॉर्पोरेट ऑथर। अगर आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी तो आप ये टिक करके लिखेंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होगी तो आप यहाँ पे अनटिक करके ऐसे ही रहने देंगे। ठीक, अब हमें लिखना है टाइटल। तो हम टाइटल लिख देते हैं कुछ भी, ABCD। मैं सिर्फ एक सिंपल सी चीज आपको समझा रही हूँ, बट आप यहाँ पे एग्जैक्ट वो टाइटल मेंशन करेंगे जो भी आपकी बुक का हो। नेक्स्ट ईयर मेंशन करेंगे, नीचे 2006 आ रहा है, 2007 सैंपल भर देते हैं, कुछ भी सैंपल इन्फॉर्मेशन आप भर सकते हैं। फिर देन सिटी के बारे में तो हम नीचे जो भी आ रही है इन्फॉर्मेशन सेम फिल किया। पब्लिशर हमें आया तो हम यहाँ पे कर देते हैं बुक्स। हमने सारी इन्फॉर्मेशन फिल करी, जो भी हमने बुक की इन्फॉर्मेशन थी आप एग्जैक्ट वो इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। मैं सिर्फ एक डेमो इन्फॉर्मेशन फिल कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। आप यहाँ पे एग्जैक्टली वो इन्फॉर्मेशन फिल करना जो आपकी बुक की होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टैग नेम। अब टैग नेम उसने क्या किया, ऑथर के 3 कैरेक्टर्स और एंड में ईयर के 2 डिजिट्स 07। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। बस ये जो टैग नेम है ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा आपके सोर्स को बस। अगर आपने चेंज नहीं करना है इसे एग्जैक्ट ऐसे रख के आप ओके पे क्लिक करेंगे। आप चेक करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे साइटेशन आ गई। अब जैसे अपना कर्सर लेके जाओगे साइटेशन पे, इस पे क्लिक करोगे, आप चेक करोगे यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स बन के आ गया। इसके साथ एक छोटा सा एरो बन के आ रहा है नीचे बॉटम पे, राइट। आप इस पे क्लिक करोगे, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगी एडिट साइटेशन। आप साइटेशन को एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आएगी एडिट सोर्स। जो ये आपने सोर्स बनाया आप इस सोर्स को भी एडिट कर सकते हैं, या फिर आप कन्वर्ट कर सकते हैं साइटेशन को किसी स्टैटिक टेक्स्ट में, या आप अपडेट कर सकते हैं साइटेशन के और बिब्लियोग्राफी को। तो आपके पास ये वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। अगर आप एडिट सोर्स पे क्लिक करोगे तो आप चेक करोगे हमारे पास सेम वही विंडो ओपन होगी जिस पे हमने अभी काम किया था। तो मानो अगर आपने
टाइटल में कुछ चेंजेस करने हैं, मानो टाइटल ABCD ईद है ना, आपने यहाँ लिखा, ओके किया, आपसे पूछा जाएगा दिस सोर्स एग्जिस्ट इन योर मास्टर लिस्ट एंड द करंट डॉक्यूमेंट, डू यू वांट टू अपडेट बोथ लिस्ट विद दीज चेंजेस, कि जो भी आपने चेंजेस किए हैं कि आप वो चेंजेस यहाँ पे अपडेट करना चाहते हो। अगर आप चेंजेस अपडेट करना चाहते हो तो येस पे क्लिक करो, अगर आप चेंजेस अपडेट नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्टली नो पे क्लिक कर दो। ठीक, अब हमने ये समझ लिया कि हम किसी बुक की साइटेशन को कैसे मेंशन करेंगे। एक और ऑप्शन करके देख लेते हैं। मानो हमने सेकंड पैराग्राफ किसी वेबसाइट से पिक किया इन्फॉर्मेशन, सेम अपना कर्सर रखेंगे, कर्सर रखने के बाद इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करेंगे, फिर हम जाएंगे ऐड सोर्स पे, फिर ऐड सोर्स पे जाने के बाद टाइप ऑफ सोर्स में हम चूज कर लेंगे वेबसाइट। जैसा भी हमारा सोर्स होगा वो हम यहाँ से पिक करेंगे कि हमने किसी वेबसाइट से उठाया। ऑथर का नेम, ऑथर का नेम एग्जाम्पल से पिक लेते हैं, एग्जाम्पल वाला मैंने सेकंड वाला नेम पिक कर लिया। फिर उसके बाद सेम, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो इसे टिक करिए, नहीं है तो आप इसे अनटिक रहने दीजिए। नेम ऑफ वेब पेज, नीचे जो भी बॉटम पे आ रहा है वही लिख दिया मैंने पिक करके। ठीक, जो भी एग्जाम्पल में मुझे शो रहा है यहाँ पे। अब पूछ रहा है वेबसाइट का क्या नेम है, तो वेबसाइट के नेम के लिए हम कर देते हैं सेम कॉर्पोरेशन। देन ईयर, यहाँ 2006 दे रहा है, सैंपल 7 दे देते हैं, मंथ दे रहा है जनवरी, डे फर्स्ट। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि ईयर असेस्ड, तो जिस भी ईयर में असेस हुआ है, कोई भी ईयर मेंशन, डेमो आपका जो भी एक्चुअल डेटा होगा आप वो फिल कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैन डे असेस्ड, इसको फर्स्ट कर देते हैं। देन यूआरएल, जो भी आपकी वेबसाइट का यूआरएल होगा वो आप यहाँ पे फिल करोगे। तो हम यहाँ पे दे देते हैं demo.com, क्योंकि मैं आपको सिर्फ डेमो दे रही हूँ समझाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल टेक्स्ट आपको इंसर्ट करके बता रही हूँ। सेम टैग नेम आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, और एंड में आप क्लिक करेंगे ओके। जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया तो आप चेक करेंगे कि हमारे पास वेबसाइट का भी यहाँ पे शो हो गया, राइट। अब सेम आप इसे भी एडिट कर सकते हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एरो पे क्लिक करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रही है साइटेशन ऑप्शंस, इस पे क्लिक किया, सेम आप अपनी साइटेशन को एडिट कर सकते हो, अपने सोर्स को भी एडिट कर सकते हो। सेम ऑप्शन सेम है, एडिट सोर्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास यहाँ पे सेम विंडो ओपन होके आ गई है। अब वो वहां पे डी क्यों शो कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑथर में यहाँ पे डी कॉमा जेम्स आ रहा है। अगर मैं इसको एडिट करके जेम्स कर दूं, ठीक है, तो देखते हैं कि वहां पे इंफॉर्मेशन चेंज होती है कि नहीं। ओके पे क्लिक किया, यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको क्या इसे अपडेट करना है, इस बार कर देते हैं यस। जैसे मैंने यस किया तो आप चेक करेंगे, पहले मेरे यहाँ पे आ रहा था डी कॉमा 2007, अब आ रहा है जेम्स कॉमा 2007, राइट। दैट मीन्स हमने दोनों तरीकों से साइटेशन को इंसर्ट करना सीख लिया। जो हमने फर्स्ट वे किया वो हमने किया कि बुक से कैसे होगा, सेकंड वे हमने किया कि हम किसी वेबसाइट की साइटेशन कैसे ले सकते हैं। इवन अगर आप इसे एडिट करते हो, ये वाली साइटेशन को अगर मैं एडिट करूं तो आप देखेंगे कि ये पूछेगा ऐड पेजेस, तो आप पेजेस की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे दे सकते हो। अगर वो पूछे सप्रेस, तो ऑथर ईयर टाइटल जो भी आपने सप्रेस करना है वो करके आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे, चेंजेस आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। साइटेशन इंसर्ट करना आ गया हमें। अब हमारे पास और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, मैंने सोर्सेस में आपको बताती हूँ बाद में। अभी हम नेक्स्ट चेक करते हैं स्टाइल। स्टाइल में आप अगर क्लिक करोगे एरो पे तो आप देखोगे कि आपके पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो अपनी साइटेशन पे, राइट। IEEE भी है आपके पास, ISO के हैं आपके पास, देन जो भी आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग चाहिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट बिब्लियोग्राफी पे। अब बिब्लियोग्राफी हमने जो यूज करनी है वो हमने डॉक्यूमेंट में बिल्कुल एंड पे यूज करनी है। अब हम क्या करते हैं, बिब्लियोग्राफी ऐड क्यों करते हैं, ये हमें लिस्ट देगी सारे के सारे सोर्सेज का जो भी हमने साइट किए इस डॉक्यूमेंट में। तो हमारे पास कितने सोर्सेज हैं जो हमने साइट किए, दो, एक है बुक, दूसरी कौन सी है, वेबसाइट। एक तो है कि मैं यहाँ पे मैन्युअली करने लगूँ ना कि हाँ मैंने ये चीज़ यहाँ से पिक करी, हम वो चीज़ मैन्युअली नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपना कर्सर लेके जाएंगे यहाँ पे। कर्सर लेके जाने के बाद हम लेके जाएंगे बिब्लियोग्राफी पे, बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करने के बाद हम फर्स्ट
सैंपल वाला ले लेते हैं जो बिल्ट इन है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे आप चेक करेंगे कि मेरे पास यहाँ पे बिब्लियोग्राफी की डायरेक्टली इंफॉर्मेशन आ गई है। मैंने कोई भी चीज यहाँ पे मैन्युअली इंसर्ट नहीं की है, जस्ट एक क्लिक पे जो भी मैंने इंफॉर्मेशन पहले अपने सोर्सेज की फिल की थी वो मेरे पास एक क्लिक पे आ गई है, राइट। अब हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई करके। अगर मैं स्टाइल यहाँ पे चेंज करूँ तो देखते हैं कि उसका कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा बिब्लियोग्राफी पे और जो भी हमारा टेक्स्ट यहाँ पे विजिबल है। मानो हमने यहाँ पे IEEE 2006 ले लिया और मैंने इस पे क्लिक किया, तो आप चेक करोगे जहाँ पे पहले नेम और ईयर शो हो रहा था वहां पे अब नंबरिंग शो हो रही है। मतलब जो मेरा फर्स्ट बुक सोर्स था वो क्या बन गया, स्क्वायर ब्रेसेस में 1। जो मेरा वेबसाइट का सोर्स था वो ब्रैकेट में 2। और अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप चेक करेंगे कि आपकी बिब्लियोग्राफी कुछ ऐसी दिखेगी कि आपका जो फर्स्ट सोर्स है वो इसकी इंफॉर्मेशन ये है, जो आपका सेकंड सोर्स है उसकी इंफॉर्मेशन ये। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट कभी भी बनाते हैं, आप अगर कहीं से भी कोई सोर्स पिक कर रहे हैं तो आप वहां पे साइटेशन देंगे और एंड में बिब्लियोग्राफी ऐड करेंगे। और ये मोस्टली चीज होती है जब हम साइनॉप्सिस बनाते हैं, राइट। जो भी बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं उनकी साइनॉप्सिस बनती है, साइनॉप्सिस में ये चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब हम चलते हैं लास्ट ऑप्शन पे जो मैंने पहले स्किप की थी, वो थी मैनेज सोर्सेस। अगर मैं मैनेज सोर्सेस पे क्लिक करूंगी तो आप चेक करेंगे कि मेरे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ सोर्सेज हैं जो मैंने अपने डॉक्यूमेंट में ऐड किए। तो मैंने 2 सोर्सेज ऐड किए थे, वो मेरे सोर्सेज करंट लिस्ट में यूज हुए हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैंने डॉक्यूमेंट में मल्टीपल सोर्सेज रखे हुए हैं, तो मेरी मास्टर लिस्ट में सारे के सारे सोर्सेज शो होंगे और जो मुझे चाहिए होंगे वो मैं यहाँ से कॉपी करूंगी और वो मुझे राइट साइड पे करंट लिस्ट में शो हो जाएंगे। टिक किया, डिलीट पे क्लिक किया, राइट। अगर आपको किसी सोर्स को यहाँ से डिलीट करना है आप उसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट पे क्लिक कर दो। अगर आपको कॉपी करना है तो कॉपी पे कर दो, एडिट करना है किसी भी सोर्स को तो आप एडिट पे जाके उसे एडिट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई न्यू सोर्स ऐड करना है तो आप न्यू पे क्लिक करके उसे ऐड कर सकते हो, ठीक। एंड में आप क्लोज पे क्लिक कर दो। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि हम साइटेशन कैसे यूज़ करते हैं और एक सिंगल क्लिक पे हम कैसे बिब्लियोग्राफी बना सकते हैं जो भी हमने सोर्सेस ऐड किए हैं उनकी, राइट। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी समझ में आया है, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी है, काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है, काइंडली लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट जब भी मैं लेटर ऑन क्लास अपलोड करूँ तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन शो हो जाए और आप इजिली इस क्लास को असेस कर पाओ। सो thank you for joining the class.